में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को देखते हुए आज ड्राई रन किया जा रहा है। दरअसल ड्राई रन के जरिए उन तमाम तैयारियों को परखा जाता है जो वैक्सीनेशन के लिए जरूरत पड़ती है। सरकार ने इसके लिए 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी दी है, जिसके बाद अब देश में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में सबसे बड़ा ड्राई रन किया जा रहा है। 736 जिले में होने वाले इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की तैयारियों और प्रक्रिया को परखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। तो देश के 736 ऐसे जिले हैं जहां पर ये ड्राई रन किया जा रहा है आज, और इस ड्राई रन के जरिए ये परखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है या फिर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वैक्सीनेशन के दौरान। लेकिन समझना जरूरी है कि आज किसी तरह की कोई दवाई नहीं दी जा रही है, किसी तरह का कोई टीका नहीं लगाया जा रहा है। ये सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, तैयारियों को परखा जा रहा है इस ड्राई रन के जरिए, और साथ साथ कोविन ऐप को भी परखा जा रहा है। और जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है वैक्सीनेशन के दौरान, उसको परखने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है। अगर हिमाचल की ही बात करें तो यहां 12 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। तमाम तैयारियों के बीच ये ड्राई रन किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर आपको ये बता दें कि देखिए, जो वैक्सीन लगेगी वो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगेगी, और उसके बाद ही वैक्सीनेशन होगा आम जनता का। मोहाली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, मोहाली की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का अभी फिलहाल जो ड्राई रन जारी है उसको देखते हुए क्या कुछ प्रोसेस अपनाया जा रहा है, जरा आप जानकारी दें विस्तार से दर्शकों को। जी आकांक्षा, मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਰਾਈ ਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ 25 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ तरह की दिक्कत का सामना ना करना पवे। हाँ, लेकिन वहां पर देखिए, हाँ देख सकते हो अरुण, जिस तरह से ये ड्राई रन वहां पर किया जा रहा है, आप पूरे प्रोसेस के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए जिस तरह से ड्राई रन हो रहा है पूरी तरह से यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को देखते हुए, उन तमाम तैयारियों को परखा जा रहा है कि कोई कमी ना रह जाए या फिर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी आकांक्षा, डॉक्टर्स की टीम ने जी बीती कल शाम को भी रिहर्सल की सी, जिसका मीडिया को नहीं दसिया गया। अज जी रिहर्सल हुई है उस असी दौरे दौरान पाया कि सब तो पहला एक एंट्री दे विच जिहड़ा पुलिस कर्मी सीगा वो जांच करदा सीगा कि लिस्ट दे विच उस व्यक्ति का नाम है। उसकी जांच तो बाद उसनूं एक वेटिंग रूम दे विच बिठा दिता जांदा, जिस तो बाद उसका दोबारा लिस्ट दे विच एक वर्कर वालों चैक किया जाता। उस तो बाद जी लड़की उसनूं वैक्सीन दिंदी है, उसनूं चंगी तरह इस प्रक्रिया बारे दसदी है, उसनूं पुछदी है उसनूं घबराहट तो नहीं हो रही, कितने पेन तो नहीं हो रही। उस तो बाद ये रिहर्सल करके उसनूं अद्धे घंटे लिए बिठा दिता जाता ते वापस भेज दिता जाता। और अरुण, बड़ी बात यह भी है कि देखिए आज न सिर्फ बड़ा दिन है बल्कि बड़ी खुशखबरी भी है ये देश के लिए, क्योंकि अगर ये ड्राई रन सफल रहा तो वाकई बड़ी खुशखबरी कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही मिल सकती है। शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको यह बता दें कि देश के 736 ऐसे जिले हैं जहां पर यह ड्राई रन किया जा रहा है, और ये दूसरा ड्राई रन है कोरोना टीकाकरण को देखते हुए। हालांकि इससे पहले पंजाब में भी जिस तरह से ड्राई रन हुआ था तो उसके सफल परिणाम देखने को मिले।
हालांकि अब फिर से ड्राई रन किया जा रहा है। हिमाचल की भी बात करें तो हिमाचल के भी 12 ऐसे जिले हैं जहां पर ड्राई रन किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये ड्राई रन पूरी तरह से सफल हुआ तो वाकई जल्द ही यानी कि अगले हफ्ते तक वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। तो खुद में ये बहुत बड़ी बात, 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी हालांकि मिल चुकी है। अब ऐसे में ये ड्राई रन किया जा रहा है और तमाम तैयारियों को परखा जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। अगर किसी तरह की कोई खामी आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। अलग अलग जगह पर सेंटर्स बनाए गए हैं और उन सेंटर्स के जरिए ही ये ड्राई रन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए भटिंडा से हमारे संवाददाता कुलविंदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलविंदर, फिलहाल किस तरह की तैयारियों के बीच ड्राई रन किया जा रहा है, दर्शकों को बताएं। हमारे साथ डॉक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लो है, जो बठिंडा के सिविल सर्जन है, जो आज वैक्सीन का ट्रायल किया गया है हमारे साथ है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो ट्रायल है वो उसके कैसे नतीजे आएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों। ढिल्लो साहब, क्या कहना चाहोगे? आज हमारा बठिंडा में 3 जगह पे ट्रायल हुआ है। एक अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, एक CSC गोनियाना, एक अपना दिल्ली हार्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसमें जो हमें डायरेक्शंस आई थी ऊपर से 25 कैंडिडेट हमने जो लिस्ट हमने डाटा फीड किया उनमें से 25 कैंडिडेट तीनों सेंटरों के लिए चूज किए थे। उनको जिस अपने उसमें प्रोसेस में इसमें होना है लाइक इलेक्शन मोड, उसी प्रोसेस में हमने इसको ड्राई रन किया। इसमें 5 वैक्सीनेटर इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें पहला आदमी जो फर्स्ट वैक्सीनेटर है वो अपना इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करके उसके हैंड सैनिटाइज करने है, उसने टेम्परेचर लेना है। फिर सेकंड रूम में वेटिंग रूम है, उसमें जो भी पेशेंट है वेट करेगा जब तक उसकी इंजेक्शन लगने के लिए बारी नहीं आती। फिर उसके बाद जाके वो अपना वैक्सीनेशन रूम में जाएगा, वहाँ उसकी ऑथेंटिकेशन सारी चेक होगी और उसके बाद जो वैक्सीनेशन जब ओके होगी उन्होंने तो वो अपनी वैक्सीन लगाएगा, जहाँ हमारी ANM प्रेजेंट रहेगी वैक्सीनेटर 3। उसके बाद अपना जाएगी वेटिंग रूम में, जहां हमने आधा घंटा उसको वेट कराना है पेशेंट को। आधा घंटा वेट करके देखना है उसको कोई रिएक्शन तो नहीं होता, कोई माइल्ड रिएक्शन हो सकता है। 30 मिनट्स वेटिंग पीरियड के बाद ही वो उसको बाद अगर ठीक ठाक है तो उसको जाने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद बाहर वैक्सीनेटर रहेंगे 4 और 5, जो किसी भी आदमी को अगर नहीं पता लग रहा, गाइड हो रहा है, उसको नहीं पता लग कहाँ मैं जाऊं जाके इंजेक्शन कराऊं, और क्राउड कंट्रोल के लिए रहेंगे। वो सारा ये प्रोसेस हमने एक बार अपना देख लिया। उसमें कुछ जो भी कमियां थी हमने नोट कर ली हैं, जो कि जैसे प्रोसेस ओरिजिनली जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये चीजें उसमें ना कोई परेशानी ना आए। डॉक्टर साहब, ये बात की जाए अगर कितने पेशेंट बठिंडा में होंगे? नहीं, पेशेंट की नहीं है, बेसिकली पेशेंट के लिए है। ये हमें सभी को लगाने हैं इंजेक्शन। 3 फेजेज है इसमें। पहले फेज में बठिंडा में हमने 9157 अपने हेल्थ वर्कर्स को रजिस्टर किया हुआ है, जो हमारी तरफ से डाटा गया हुआ है। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, उसमें जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, सफाई सेवक, पुलिस के, आर्मी के, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको इंजेक्शन लगेंगे। वो फिर उनको डाटा अपने आप कंपाइल करके डिपार्टमेंट भेजेंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आएगी जो 50 के ऊपर हैं या 50 के नीचे, जिनके साथ उनको और बीमारियां, जिन पेशेंटों को, इसमें किसी पेशेंट मतलब की जो 50 के नीचे है, जिसको कोई डायबिटीज है, शुगर है, उसको भी क्राइटेरिया होगा। वो शायद अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगी। ये तीनों फेजों के इस हिसाब से चलेंगे। जैसे 30 करोड़ आ रही है स्टेट में, 30 करोड़ के आसपास को हमने वैक्सीनेट करना है। और जो डाटा हमारा तरफ से है, एक सेंटर पे 100 वैक्सीनेटर, एक वैक्सीनेटर 100 को वैक्सीनेट करेगा जो पहले फेज में। अगर उसमें वैक्सीन ज्यादा हमारे पास आएंगे तो वी कैन इंक्रीज द वैक्सीनेटर्स, जो है 2 कर सकते हैं वहां पे। जी आकांक्षा, इनका कहना है कि हमारी पूरी तैयारियां, हमारे जो वैक्सीनेटर सेंटर हैं वो प्रॉपर तौर पे वहां पे पूरे प्रॉपर तौर पे इंतजाम किए गए हैं।
जी आकांक्षा। लेकिन कुलविंदर, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसमें कितना वक्त लगेगा? जी डॉक्टर साहब, इसमें प्रॉपर कवरेज करने के लिए कितना वक्त लग जाएगा? नहीं, अभी गाइडलाइंस प्रॉपर जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस आ रही हैं, क्योंकि सभी न्यू प्रोसेस है, जैसे गाइडलाइंस आ रही हैं हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। ये हेल्थ वर्कर तो हमारे 7 दिन में कवर हो जाएंगे, और जैसे आगे गाइडलाइंस आएगी जिस हिसाब से आएगी वो उसी तरफ से हमें उसके अरेंजमेंट कर लिए। सेंटर्स बढ़ा भी सकते हैं। इस बार हमने 13 सेंटर में चलेगी, अभी 3 में हमने ड्राई रन किया है, बाकी 10 में अभी ड्राई रन नहीं किया, पर वो उनको सभी इंस्ट्रक्शन जो भी हम लर्न किए जहां से उनको सभी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाएगी। वो 13 सेंटर बठिंडे में चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटी सरकार कहेगी हम वी कैन इंक्रीज दीज ऑल सेंटर्स को, हम 20 या सेंटर तक जा सकते हैं, 20 से 25 भी कर सकते हैं। जी आकांक्षा, इनका कहना है कि 13 सेक्टर अभी चल रहे हैं हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन ये आगे जाके बढ़ते जाएंगे, 20 से 25 सेंटर टोटल हो जाएंगे। लेकिन इनसे एक सवाल, मेरा खास सवाल है, इनसे सवाल किया जाए, जैसे किसान है इतनी तादाद में इकट्ठे, जैसे आज भी बठिंडा में रोष प्रदर्शन हो रहा है, तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे किसानों के लिए क्या क्या खास ख्याल किया जा रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, किसान इतने किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के लिए इतना क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे आज भी किसान काफी हद तक इकट्ठे। नहीं, जो सरकार की कह रहे हैं, हम टेस्टिंग सेंटर हमारे सभी जगह पे सीएससी लेवल पे मोबाइल टीम्स हैं, और हमारे फ्लू कॉर्नर बने हुए हैं। वहां हम सभी जाके इन्वेस्टिगेट, जहां भी हमें लिस्ट मोबाइल की मिलती है हम जाके उनको सैंपलिंग करते हैं। और कोई खुद आके भी कर सकता है, किसी डिपार्टमेंट हमें रिक्वेस्ट करता है, कोई अदारा हमें रिक्वेस्ट करता है, वहां जाके मोबाइल टीम हमारी सैंपलिंग करती है। और इधर से अगर कोई सैंपलिंग कराना चाहे हम उसे सैंपल करते रहे। और हम सभी को ये कह रहे हैं भी आप अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अवेयरनेस हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। कोविड जहां कहीं भी, चाहे आप अपना प्रदर्शन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। ये सबसे वैक्सीन से ज्यादा जरूरी है, वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी है। बेसिकली कि उसमें 3 ही चीजें आती हैं, अपने हाथ अच्छी तरह धोएं और अपना मास्क पहने और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये वैक्सीन की जितनी ही इफेक्टिव है, और वैक्सीन लगने के बाद भी ये उतना ही जरूरी है। जी आकांक्षा, इन्होंने कहा है अपनी सेफ्टी खुद रखें और मास्क जरूरी है, बार बार हाथ धोना भी जरूरी है। जी आकांक्षा, बिल्कुल। और यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से अभी आप भी बातचीत कर रहे थे, और अगर आज ये जो ड्राई रन है वो पूरी तरह से सफल हुआ, तो क्या हम ये माने कि अगले हफ्ते तक देश को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है? जी आकांक्षा, हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, हमारे साथ ही डॉक्टर ढिल्लो हैं, उनसे बात करेंगे भी जो अगले हफ्ते तक जो हो सकती है, या कितने कितने % हो सकती है, तो अगले हफ्ते तक डॉक्टर साहब कितने % कवर हो सकती है? नहीं, हमें जो आपने बताया भी, जो रजिस्टर्ड हैं, जब वैक्सीन लॉन्च कर दी ऑफिशियली, चाहे 14 तारीख को हो या 15 तारीख को हो, उसके बाद जो हमारे 9,000 ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन में ये कवर हो जाएंगे प्लानिंग में। और जैसे जैसे आगे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन आएंगी, उसको जैसे ही हमने कहा भी हम बढ़ा सकते हैं, और उसी हिसाब से कवरेज बढ़ती जाएगी। जी आकांक्षा, इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत आएंगी, जब पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत आएंगी, वैसे वैसे हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो पंजाब के हैं 8 से 9,000, वो हम एक मंथ बठिंडा में 1 मंथ में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका कुलविंदर, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। और ये पूरा